वंश दो प्रकार से चलता है। एक बिंदु कुल होता है, पिता के वीर्य और माता के रज से संतान आती है। एक नाद कुल होता है, जो जीवन दृष्टि जिससे मिली है, जिस गुरु से गुरु मंत्र मिला है, वो उसी कुल का है। हम हेडगेवार कुल के हैं, वो नाद हमको प्राप्त हुआ है, उनकी वो उज्जवल दृष्टि हमको मिली है, वो उनकी निर्मल सृष्टि हमको मिली है, और हम उसको लेकर आज के भारतवर्ष का मानचित्र बदल देने के लिए दृढ़ संकल्प। ये तमाम लोग जो हमको सांप्रदायिक कहते हैं, ये तमाम लोग जो रट्टू तोतों की तरह पढ़ी हुई बात दोहराते रहते हैं, चाहे वे मार्क्सवादी हों चाहे कोई और वादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात की चुनौती देता है कि भारतवर्ष में भारतीयता ही चलेगी, किसी की उधार नकल नहीं चलेगी। हम लेने के लिए तैयार हैं, जो कुछ अच्छा है अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के अनुकूल उसको हम लेंगे। आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, सब दिशाओं से मिले शुभ ज्ञान, ये हमारी वैदिक घोषणा है। लेकिन हमको कोई बदल नहीं दे सकता, और जो लोग बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि पहले भी एक वृत्रासुर हुआ था, जिस वृत्रासुर ने सारे देश को उत्पीड़ित किया था, बदलना चाहा था, अपनी दिशा में दैवी संपदा से आसुरी संपदा की ओर ले जाना चाहा था। उस समय भी एक महर्षि दधीचि हुए थे, जिनकी हड्डियों से वज्र बना था, और उस वज्र से इंद्र ने उस वृत्रासुर का संहार किया था। आज भी एक महर्षि दधीचि हुए हैं डॉक्टर हेडगेवार के रूप में, और इंद्र आज का ये पूरा समाज है, और वे वृत्रासुर जहां भी जिस दिशा में भी हों, अगर किसी शक्ति से डरते हैं तो इसी वज्र की शक्ति से डरते हैं। मुझे शिव ओम अंबर की पंक्तियां याद आती हैं, उपनिषद के शांति मंत्रों को नहीं दोहराइए। हां, ओम शांति 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 हम भी करते हैं, लेकिन युद्ध काल में उपनिषद के शांति मंत्रों को नहीं दोहराइए। वक्त ये वृत्रासुरी है, वज्र में ढल जाइए। कह रहे हैं जो स्वयं को ज्योति का मंगल कलश, जो अपने को बुद्धिजीवी बताते हैं, जो हमको उपदेश दे दें कि दुष्चेष्टाएं करते रहते हैं, ज्योति का मंगल कलश अपने को कहते हैं। कह रहे हैं जो स्वयं को ज्योति का मंगल कलश, एक दफा इन जुगनुओं को धूप में ले आइए, इनकी कली खुल जाए। ये शांत, दृढ़, लेकिन निर्भय, शक्तिशाली संगठन महान भारतवर्ष के पुनर्निर्माण के लिए उत्सर्गीकृत है। उसी के एक रत्न मोरोपंत जी पिंगले हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी। इन दोनों की उपस्थिति में मैंने इतना बोलने की धृष्टता की, इसके लिए क्षमा मांगते हुए, पिंगले जी को प्रणाम करते हुए मैं व्याख्यान। आपने अभी जिनकी वाणी से और संघ की परंपरा, पिंगले जी के कर्तृत्व के विषय में काफी कुछ सुना। वैसे आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री को पिछले 3 वर्षों में हम पुस्तकालय परिवार की ओर से उपनिषद पर और गीता पर पिछले 39 व्याख्यानों में सुन चुके हैं। उनके जो प्रवचन हैं, अनियतकालीन प्रवचन हैं, पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रहे हैं। आगे भी और 40 प्रवचनों की श्रृंखला चलेगी। इस प्रकार के न केवल दिमागी कसरत करने वाले, परंतु मनस्वी, चिंतनशील और ऋषितुल्य हमारे डॉक्टर श्री आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री को आपने सुना। अब हमारा
आगे का कार्यक्रम है पिंगले जी का सम्मान करना। सम्मान के पूर्व कुछ विशेष संदेश आज के इस कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुए हैं, वह मैं आपके समक्ष संक्षेप में पाठ कर देना चाहूंगा। प्रथम संदेश तो संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय रज्जू भैया का है, जो उन्होंने माननीय आडवाणी जी के हाथों भिजवाया है। कल ही उनकी भेंट हुई थी। आडवाणी जी ने बताया कि उन्होंने इस सभा में पिंगले जी के सम्मान के हेतु अशेष शुभकामनाएं प्रदान की हैं, भेजी हैं। हम सबका रज्जू भैया को प्रणाम। दूसरा संदेश नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सर्वप्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष का डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान आदरणीय श्री मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले को अर्पित किया जाएगा और इस समारोह के सभापति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से प्रेरणा प्राप्त कर जिन इने गिने लोगों ने नई पीढ़ी को देशभक्ति के संस्कारों से ओतप्रोत कर राष्ट्र की सेवा के कार्य में निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित करने की प्रेरणा दी, उनमें श्री मोरोपंत पिंगले का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह श्री पिंगले को उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु प्रदान करे, जिससे वे आगामी अनेक वर्षों तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। अटल बिहारी वाजपेयी। एक और संदेश हिंदू हृदय सम्राट श्री अशोक जी सिंघल का। डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से आप श्रीमान मोरोपंत जी पिंगले को सम्मानित करके इस पुरस्कार को ही गौरवान्वित कर रहे हैं। श्रीमान मोरोपंत जी का जीवन निष्काम कर्मयोगी का जीवन है। पिंगले जी पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा निर्मित अनेक भाग्यवान स्वयंसेवकों में से एक श्रेष्ठ प्रतिभायुक्त व्यक्तित्व हैं। उनकी बहुविधि प्रतिभा न केवल व्यक्ति निर्माण बल्कि इतिहास लेखन एवं धार्मिक क्षेत्र में प्रकट हुई है। कठिन से कठिन विषयों को वे हास्य एवं विनोदपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में दक्ष हैं। आपका यह प्रयास अत्यंत स्तुत्य है। शुभकामनाओं सहित भवदी अशोक सिंघल। और अब हम पिंगले जी को अनुष्ठान रूप से सम्मानित करेंगे। उनको तिलक एवं शंखवादन से वरण करेंगी हमारी बहनें श्रीमती गौरी चौधरी, मधुमिता भट्टाचार्य और सावित्री पंडा। उनसे निवेदन है कि कृपया शंख ध्वनि से अभी प्रेस फोटोग्राफर्स फोटो ले रहे हैं, आप कृपया थोड़ा शांत रखिए। उनके बाद कार्यक्रम